अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आसफ अली जरदारी जो कि हमारे साबिक सदर हैं 20 मार्च को गिरफ्तार होने वाले हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको थोड़ी सी नैब की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। आपने आसफ अली जरदारी का हाल जो कर रहे हैं नैब, ये तो न्यूज में चलता ही रहता है, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि नैब क्यों मतलब जरदारी के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ा है। पहली बात तो ये, आसफ अली जरदारी के पास इतनी जायदाद है कि इसको खुद ही नहीं पता कि मेरी जायदाद कितनी है। दूसरे नंबर पर जरा नैब की हिस्ट्री देख लीजिए। शहबाज शरीफ को बुलाया जाता है नैब के अंदर और उनको भी अरेस्ट किया जाता है। अलीम खान को सवालनामा जमा करवाने के लिए नैब के दफ्तर बुलवाया जाता है और उनको भी अरेस्ट करवा लिया जाता है। इसी तरह 20 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी यानी दोनों बाप बेटे नैब के दफ्तर जाएंगे और सवालनामा भी उसी तरह जिस तरह पीछे मुलजमों को देते रहे हैं नैब वाले, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सवालनामा दिया जाएगा। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बिलावल भुट्टो को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आसफ अली जरदारी को उधर ही पकड़ लिया जाएगा। ये नैब की तारीख रही है। और थोड़ी सी बात हम क्लियर करते जाएं कि पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ न्यूज़पेपर डॉन ने एक खबर नशर की थी। ये खबर 20 जून 2018 को आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कितनी कितनी बड़ी करप्शनें की हैं। उस वक्त नैब को इतना मालूम नहीं था कि इतना बड़ा ये प्रोपेगेंडा और ये इतना बड़ा सरगना हो सकता है आसफ अली जरदारी और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकता है। आसफ अली जरदारी ने किस तरह चूना लगाया कौमी खजाने को, वो भी जरा हम आपको बताते हैं। नाजरीन, आपको आगाह करें कि जरदारी के पास पहले अपना कुछ भी नहीं था। सदर बनते हैं और सदर बनने के बाद इनके पास 2 से 3 बड़ी लैंड क्रूजरें, 3 BMW, टोयोटा लेक्सिस और बेशुमार बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। और ये सारी की सारी गाड़ियां इंपोर्टेड हैं। ये जापान से गाड़ियां मंगवाई गई थीं और इनकी कीमत 9.9 मिलियन डॉलर बताई जाती है। इसके अलावा आसफ अली जरदारी के पास 16.6 मिलियन डॉलर का सिर्फ खाली असला है। नाजरीन, हम आपको मजीद डिटेल बताते हैं कि दुबई में आसफ अली जरदारी का एक बहुत बड़ा फ्लैट है। उस फ्लैट का नाम हुमा हाइट्स है, जिसकी मालियत तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनती है। आसफ अली जरदारी ने यह तमाम तर प्रॉपर्टी सदर बनने के बाद बनाई है। 12 अरब रुपए तो इन्होंने कौमी खजाने से लूट कर अपनी कंपनी को दी थी और जो के बाद में वो कर्जा माफ भी करवा लिया इन्होंने। नाजरीन, इसके अलावा आसफ अली जरदारी के पास क्लिफ्टन, नवाब शाह, सिंध भर में इन्होंने ऐसी कमाल की जगह खरीदी है कि किसी इंसान की अकल दंग रह जाती है। नवाब शाह में जो इनके पास प्रॉपर्टी है उसकी तकरीबन 22 मिलियन रुपए बताई जाती है। वो प्रॉपर्टी इन्होंने सदर बनने के बाद खरीदी। और क्लिफ्टन में जो इनके पास घर हैं तकरीबन 111 करोड़ रुपए के इनके घर हैं। और इसके अलावा इन्होंने 7400 एकड़ जमीन जो बिल्कुल टंडोवाला यार के साथ मिलती जुलती है और उसकी मतलब आसपास की ज़मीन है 7400 एकड़ बताई जाती है, वो भी खरीदी। वो भी इन्होंने सदर बनने के बाद ही खरीदा था। नाजरीन, जब डॉन न्यूज़ ने ये पेपर पब्लिश किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, होले होले नैब अपनी कार्रवाइयाँ करने लगा, तो ये बातें क्लियर होती चली। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि आसफ अली जरदारी को भी उसी तरह बुलाया जाएगा नैब की कोर्ट में और नैब वाले उनको दौराने तफ्तीश ही गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे ही गिरफ्तार करेंगे जैसे इन्होंने शहबाज शरीफ, अलीम खान को गिरफ्तार किया है। मुमकिना तौर पर हम दोबारा आपको बताते हैं, मुमकिना तौर पर 20 मार्च को इनकी पेशी है और 20 मार्च को शायद ये गिरफ्तार हो सकते हैं आसफ अली जरदारी। नाजरीन, आगाह करें कि अगर ये तो सिर्फ डॉन न्यूज़ ने एक पेपर पब्लिश किया है, अगर नैब हमारी आसफ अली जरदारी की प्रॉपर्टी लोगों के सामने रखे तो लोगों की आंखें बाहर निकल आएं, क्योंकि माल ही इतना लूट चुके हैं ये कि नैब वाले भी अब क्या करें, किस किस की प्रॉपर्टी दिखाएं, किस किस की ना दिखाएं। आसफ अली जरदारी ने अकेला माल नहीं खाया, इसके साथ बहुत ज्यादा और भी लोग हैं जिन्होंने माल खाया था। वो भी आजकल मंजरे आम से थोड़ा गायब ही हैं, लेकिन उनका भी नंबर आएगा। हम आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इसी तरह नहीं इनको बुलाती, ये कोई वजह होती है। और आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने चोरी की है, मुल्की खजाने पर डाका डाला है, लेकिन अगर हम जरदारी की प्रॉपर्टी देखें तो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जरदारी की प्रॉपर्टी के सामने कुछ भी नहीं है। ये सब हमारा और आपका पैसा लूटा हुआ इसने खाया है। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट, हमारे अदारे ये पैसा वापस लेकर आएंगे और जो भी बेनामी अकाउंट्स हैं इसके वो सारे वापस आएंगे। उसमें जितना भी पैसा है वो गरीबों का पैसा है, वो सारा बाहर आएगा।